राधे राधे। आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। हमारी आज की क्लास है राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंदर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख हवेलियां। दोस्तों आपके परीक्षा में एक बार पेपर को छोड़कर जब दूसरा पेपर होता है तो प्रश्न आता है कि राजस्थान की हवेलियां निम्न में से कौन सी कहां पर है, मिलान कीजिए दोस्तों। तो राजस्थान की जो प्रमुख हवेलियां है उनके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। तो इनसे पहले कुछ तथ्य है एक दो वो देख लेते हैं, वो भी हवेलियों संबंधित है दोस्तों। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो राजस्थान की दोस्तों हवेलियों का नगर है किसे कहा जाता है, 1000 हवेलियों का नगर किसे कहा जाता है, तो यह हम देख लेते दोस्तों। तो हवेलियों का नगर दोस्तों किसे कहा जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है दोस्तों। हवेलियों का नगर जैसलमेर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसलमेर के अंदर दोस्तों जो हवेलियां है वो सबसे बड़ी बड़ी हवेलियां है, और बड़ी बड़ी हवेलियां होने के कारण इसे हवेलियों का नगर कहा जाता है दोस्तों। अगला हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, तथ्य, वो तथ्य है कि 1000 हवेलियों का नगर किसे कहा जाता है दोस्तों। तो 1000 हवेलियों का नगर दोस्तों बीकानेर को कहा जाता है, और बीकानेर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस बीकानेर के दोस्तों एक शासक हुए थे, एक राजा हुए थे गंगा सिंह। उन्होंने 1001 हवेलियों का निर्माण करने के लिए एक पत्र जारी किया था। उस पत्र को जारी करने के कारण बीकानेर को क्या है दोस्तों, 1000 हवेलियों का नगर कहा जाता है। अगला है दोस्तों कि जो भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध हवेलियां है वो शेखावाटी की हवेलियां है। कहाँ की दोस्तों, शेखावाटी की हवेलियां है। भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध हवेलियां है दोस्तों शेखावाटी की हवेली है। यानी कि जो हवेली है उस हवेली की दीवारों पर दोस्तों क्या है, चित्र अंकन है। ठीक है दोस्तों, चित्र क्या है, अंकित है। अगली जो हवेली का तथ्य है वो है दोस्तों जाली जरोखा का नगर। दोस्तों जो जाली जरोखा का नगर है दोस्तों वो जैसलमेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, जैसलमेर को कहा जाता है। जैसलमेर के अंदर जो हवेलियां है उसके अंदर जाली जरोखे हैं। जाली जरोखे होने के कारण अधिक जाली जरोखे हैं, साथ ही साथ सुंदर जाली जरोखे हैं, इसलिए जैसलमेर नगर को क्या है दोस्तों, जाली जरोखों का नगर कहा जाता है दोस्तों। अब हम हवेलियों के बारे में बात करते हैं। पहली हवेली हम देखते दोस्तों पटवो की हवेली। तो ये जो पटवो की हवेली है दोस्तों जैसलमेर नगर में है। कहां पर स्थित है दोस्तों, पटवो की हवेली जैसलमेर नगर में स्थित है। और इसका निर्माण दोस्तों 18वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 18वीं सदी में हुआ था। और जो पटवो की हवेली है वो पीले पत्थरों में निर्मित है। कौन से पत्थर में निर्मित है दोस्तों, तो पीले पत्थरों में निर्मित है। और जो पटवो की हवेली है वो सबसे बड़ी हवेली है। कौन सी हवेली है दोस्तों, सबसे जो बड़ी हवेली है वो राजस्थान की सबसे बड़ी हवेली दोस्तों पटवो की हवेली है। अगली हमारी हवेली है दोस्तों सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर नगर में स्थित है। कहां पर दोस्तों, जैसलमेर नगर के अंदर स्थित है दोस्तों। यह हवेली 9 मंजिला है। कौन सी दोस्तों, जो सालिम सिंह की हवेली है वो 9 मंजिला यानी कि 9 खंडी हवेली है दोस्तों। इसमें जो अंतिम के 2 खंड है दोस्तों, 8वां और 9वां मंजिल दोस्तों, वो किसका है, लकड़ी का बना हुआ है। और जो सालिम सिंह की हवेली है दोस्तों जहाज की आकृति में क्या है दोस्तों, निर्मित है। कौन से आकृति में दोस्तों, सालिम सिंह की हवेली जहाज की आकृति में निर्मित है। और इसका जो 7वां मंजिल है दोस्तों, उस 7वें मंजिल को दोस्तों जहाज महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जहाज महल कहा जाता है। अगली जो हमारी हवेली है वो नथमल की हवेली दोस्तों। नथमल की हवेली कहां पर स्थित है, यह भी जैसलमेर नगर के अंदर स्थित है दोस्तों। बीकानेर की प्रमुख हवेलियां, बीकानेर के अंदर दोस्तों कुछ प्रमुख हवेलियां हैं उनके बारे में देखते हैं। तो बीकानेर की कौन कौन सी प्रमुख हवेलियां है दोस्तों, पहली हवेली है रामपुरा की हवेली, दूसरी है बछावतों की हवेली, तीसरी है मेहता की हवेली दोस्तों। कौन कौन सी हवेली है दोस्तों, एक तो रामपुरा की हवेली है, एक बछावतों की हवेली है, एक मेहता की हवेली है, चौथी हवेली है दोस्तों कोठारी की हवेली, पांचवी जो दोस्तों बीकानेर की कितनी 4 हवेलियां है, ध्यान रखना, रामपुरा की हवेली, बछावतों की हवेली, मेहता की हवेली और कोठारी हवेली दोस्तों। अगली जो हमारी हवेली है बाफना की हवेली दोस्तों। ये बाफना की हवेली कहां पर स्थित है दोस्तों, जो बाफना की हवेली है दोस्तों यह उदयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। दोस्तों आप इस क्लास का जो बोर्ड पर हवेली लिखी हुई है उनका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो दोस्तों तो स्क्रीनशॉट ले ले एक बार।
तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हमने बाफना की हवेली पढ़ी और यह बाफना की हवेली कहां पर स्थित है दोस्तों? तो जो बाफना की हवेली है वो उदयपुर के अंदर स्थित है। उदयपुर को दोस्तों हम क्या कहते हैं? जिलों की नगरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों बागोर की हवेली। यह बागोर की हवेली कहां पर स्थित है दोस्तों? तो बागोर की हवेली दोस्तों पिछोला झील के किनारे उदयपुर में स्थित है दोस्तों। ये बागोर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, लेकिन दोस्तों जो हमारे उदयपुर के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे अमरचंद दोस्तों, वो बागोर के निवासी थे। बागोर के निवासी होने के कारण उदयपुर में क्या बनाई दोस्तों? एक बागोर की हवेली बनाई। उस हवेली का नाम इन्होंने बागोर की हवेली रखा। ठीक है दोस्तों, इस बागोर की हवेली के अंदर पगड़ियों का संग्रहालय संचालित है। क्या संचालित है दोस्तों? जो पगड़ियों का संग्रहालय है वो बागोर की हवेली में संचालित है और बागोर की हवेली उदयपुर में स्थित है, ना कि भीलवाड़ा में। हाँ, भीलवाड़ा में बागोर गांव स्थित है। उस बागोर गांव के एक निवासी थे जो हमारे उदयपुर के प्रधानमंत्री थे मेवाड़ के, उनका नाम अमरचंद है दोस्तों। उन्होंने क्या है, अपने गांव के नाम पर उदयपुर के अंदर एक हवेली बनाई, उसका नाम बागोर की हवेली रखा और इस बागोर की हवेली के अंदर पगड़ियों का संग्रहालय संचालित है दोस्तों। अब हम बात करते हैं जोधपुर की कुछ प्रमुख हवेलियां है, वो देखना दोस्तों। जोधपुर के अंदर दोस्तों एक तो पोखरण की हवेली है, एक नैन्सी की हवेली है। अगली हवेली है दोस्तों पुष्प हवेली। यह पुष्प हवेली दोस्तों विश्व की एकमात्र हवेली है जिसका निर्माण पुष्प नक्षत्र में हुआ। कब हुआ था दोस्तों? पुष्प हवेली विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली है जिसका निर्माण पुष्प नक्षत्र में हुआ। ठीक है दोस्तों, जो नक्षत्र है, नक्षत्र इसके अंदर हुआ। अगली जो हमारी हवेली है नक्षत्रों की हवेली, कौन सी दोस्तों? नक्षत्रों की हवेली। अगली हमारी हवेली है राकी हवेली, यह भी जोधपुर के अंदर है। बड़े मियाँ की हवेली दोस्तों जोधपुर में है। 25वीं हवेली जोधपुर में है दोस्तों। जोधपुर की हवेलियां कौन कौन सी है एक बार देखना दोस्तों। जोधपुर की हवेलियां दोस्तों, एक तो पोखरण की हवेली है, एक नैन्सी की हवेली है, एक पुष्प हवेली है दोस्तों। इस पुष्प हवेली का निर्माण दोस्तों पुष्प नक्षत्र में हुआ था। अगली जो हमारी हवेली है नक्षत्रों की हवेली। अगली जोधपुर की हवेली राकी हवेली है। अगली जो हवेली है बड़े मियाँ की हवेली है। अगली हवेली कौन सी है दोस्तों? 25वीं हवेली है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं चुरू की प्रमुख हवेलियां दोस्तों। तो चुरू की जो प्रमुख हवेलियां है वो कौन कौन सी है दोस्तों देखना। तो जो चुरू की प्रमुख हवेलियां है दोस्तों, पहली हवेली है राम निवास गोयका की हवेली। दूसरी हवेली है दोस्तों सुराना हवेली। कौन सी दोस्तों? सुराना हवेली। इस सुराना की हवेली में 1100 खिड़कियां है। कितनी खिड़कियां है दोस्तों? 1100 खिड़कियां है सुराना की हवेली में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं चित्तौड़ दुर्ग में प्रमुख हवेलियां। जो चित्तौड़ दुर्ग है दोस्तों, इस चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जो प्रमुख हवेलियां है कौन कौन सी है परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों। तो परीक्षा की दृष्टि से चित्तौड़ दुर्ग में जो प्रमुख हवेलियां है, एक तो भामाशाह की हवेली। कौन सी दोस्तों? भामाशाह की हवेली है। अगली जो हवेली है आहाड़ा हिंगोला की हवेली। किसकी दोस्तों? आहाड़ा हिंगोला की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और जो आहाड़ा हिंगोला है दोस्तों, इसकी जो छतरी है वो मंडोर के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? आहाड़ा हिंगोला की छतरी मंडोर में है। और यदि आपको पूछ ले कि जो हवेली है वो कहाँ पर है, तो जो हवेली है दोस्तों वो हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और जो आहाड़ा हिंगोला है दोस्तों, इनकी छतरी कहाँ पर है? तो इनकी जो छतरी है वो मंडोर जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगली चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो हवेली है वो है जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया की हवेली दोस्तों। जो जयमल मेड़तिया है और जो फतेह सिसोदिया है, इनकी हवेली भी कहां पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है दोस्तों। जो हमारा दोस्तों मेवाड़ का द्वितीय शाखा हुआ था, इसके अंदर दोस्तों जौहर करने वाले, जौहर नहीं दोस्तों केसरिया करने वाले कौन थे दोस्तों? जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया थी। और दूसरे शाखे के अंदर दोस्तों जो जौहर करने वाले थे, जौहर करने वाली, जौहर जिनके निर्देशन में हुआ, जिनके साथ हुआ था दोस्तों, वो थी जयमल मेड़तिया की पत्नी। यानी कि जयमल मेड़तिया की पत्नी के निर्देशन में जौहर हुआ था। और उन्होंने क्या है दोस्तों? जौहर किया था मेवाड़ के दूसरे शाखे के अंदर दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों सीकर की प्रमुख हवेलियां। तो सीकर की प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी है देखना दोस्तों। एक तो है केडियो की हवेली, दूसरी है दोस्तों राठी हवेली, तीसरी है पोदारो की हवेली, चौथी हवेली है दोस्तों पंसारी की हवेली। तो सीकर की प्रमुख हवेलियां कौन सी है दोस्तों? एक तो केडियो की हवेली है, एक राठी हवेली है,
तीसरी पोद्दारों की हवेली है, चौथी कौन सी है दोस्तों, पंसारी की हवेली है। अब हम बात करते हैं झुनझुन की हवेलियां। जो झुनझुन की हवेली है दोस्तों महत्वपूर्ण, वो देखते हैं। एक तो कौन सी हवेली है दोस्तों, भगोरियों की हवेली नवलगढ़ के अंदर है दोस्तों, भगतों की हवेली भी नवलगढ़ के अंदर है। एक है पोदार हवेली दोस्तों, ये पोदार हवेली कहां पर है, नवलगढ़ के अंदर है दोस्तों। ध्यान रखना, पोदारों की, यदि पोदारों की हवेली आ जाए तो सीकर करना, और पोदार हवेली आ जाए तो क्या करना दोस्तों, नवलगढ़ करना। यदि पोदार हवेली आ जाए दोस्तों तो नवलगढ़ झुंझुनू करना, और पोदारों की हवेली आ जाए तो सीकर करना। ठीक है दोस्तों। झुंझुन की अगली हवेली है बिड़ला की हवेली। बिड़ला की हवेली पिलानी झुंझुनू में है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं राजस्थान की कुछ अन्य हवेलियां दोस्तों, वो कहां पर स्थित है, देखना दोस्तों। लाल कोटी हवेली जयपुर में है दोस्तों, सुनहरी कोटी टोंक के अंदर है, भगत की कोठी जोधपुर के अंदर स्थित है दोस्तों, जालाओं की हवेली कोटा में स्थित है, अंग्रेजों की हवेली दोस्तों अजमेर में स्थित है, लालचंद डड्डा की हवेली बीकानेर में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, लालचंद डड्डा की हवेली है वो बीकानेर के अंदर स्थित है। और जालाओं की हवेली कहां पर स्थित है दोस्तों, तो जालाओं की हवेली कोटा के अंदर क्या है दोस्तों, स्थित है। ये तो हुए हमारे राजस्थान की प्रमुख हवेलियां दोस्तों। यदि आप इनको थोड़े से ध्यान से पढ़ लेते हो तो जो आपकी हवेलियों का प्रश्न है वो एकदम सही होगा दोस्तों। यदि एक प्रश्न सही होता है तो आपके 3 नंबर पक्के हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दबाकर, और दबाकर क्या दोस्तों, आपके दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों आपका।